फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और एमएसपी भी कई गुने बढ़ी है। तो इसके कारण जो एफसीआई का ऑपरेशन उसका स्केल बहुत बढ़ गया है। अगर जो एफसीआई के पास स्टॉक्स रहते हैं एंड ऑफ द ईयर, if we look at the average value of the stocks which are there at the end of any year, average 80,000 करोड़ के आसपास का स्टॉक एफसीआई में रहता है। अगर इस साल का देखें 31 मार्च 2024 का, तो 98,000 करोड़ का स्टॉक एफसीआई के पास था। दैट मीन्स इसका जो स्केल है वो स्केल बहुत बढ़ गया है, एफसीआई के ऑपरेशंस का पूरा स्केल बढ़ गया है। इस बढ़े हुए स्केल को केटर करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऐसी करने के लिए इस साल फरवरी में जो ऑथराइज्ड कैपिटल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से बढ़ा के 21,000 करोड़ रुपीस किया गया था। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा। सो दैट मीन्स एफसीआई विल बी एबल टू डू मच मोर देन व्हाट इट हैज बीन डूइंग, and this is in line with what Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always emphasized कि किसानों का वेलफेयर, अन्नदाताओं का वेलफेयर हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। मैं आपका ध्यान सेकंड लास्ट बुलेट पे एक बार बहुत स्ट्रांगली देना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस पॉइंट को कवर करें जरूर अपने रिपोर्टिंग में। सेकंड लास्ट बुलेट, अगर हम 4 से 14 को कंपेयर करें 14 से 24 के साथ, 10 साल और 10 साल के दो इंडिकेट्स को कंपेयर करें, 4 गुना ज्यादा फूड सब्सिडी किसानों के पास गई है, 4 गुने ज्यादा। 4 से 14 में 5,15,000 थी, तो 14 से 24 में 21,56,000 करोड़, 21,56,000 करोड़, which is more than 4 times the subsidy which was there on food during the period 4 to 14. That much more amount has basically gone in the accounts of farmers, और अब तो सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, सो बिचौलियों के बीच में से छुट्टी भी हो गई है। सो इन लाइन विद दिस कमिटमेंट टू फार्मर्स, कैबिनेट ने आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किया कि एफसीआई में इक्विटी बढ़ा के 10,700 करोड़ रुपीस इक्विटी बढ़ाई जाएगी। साथियों, इसके बाद में एक सेकेंड बहुत बड़ा आज फैसला लिया गया है, हमारी मिडिल क्लासेस के लिए और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस के लिए जो रेलेवेंट इंफ्रा है, जैसे मेट्रो सिस्टम्स हैं, जैसे नए तरह की ट्रेन है या नए एयरपोर्ट्स छोटी छोटी शहरों में भी बनाना, ये एक लंबा प्रोसेस, 10 साल में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए मिडिल क्लास के बेनिफिट्स के लिए। आज एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, फुल्ली सेंट्रल स्कीम है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम, दिस स्कीम बेसिकली एम्पावर्स द यूथ एंड मिडिल क्लास। कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला हो, वो वंचित न रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ये इसका उद्देश्य है। हर एक छात्र, एवरी स्टूडेंट जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, अगर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है, तो वो वंचित न रहे। इस उद्देश्य के साथ उसे गारंटी रहे कि उसको फाइनेंसिस के कारण पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है फ्रेंड्स, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। हम में से बहुत लोगों की लाइफ्स में इस तरह के हमने खुद की लाइफ में देखे होंगे, हमारे मित्रों के लाइफ में देखे होंगे, हमारे परिचितों के लाइफ में देखे होंगे, जिसमें फाइनेंशियल कंडीशंस के, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बहुत होनहार बच्चे कई बार हायर एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया आज कि किसी भी अगर
किसी भी बच्चे को, किसी भी यंग स्टूडेंट को अगर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है और उसे फाइनेंसिस की ज़रूरत है, तो पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। और जिस तरह से पीएम जनधन योजना एक बहुत ही प्रॉपर सिस्टम में डिजिटल माध्यम के जरिए से इम्प्लीमेंट हुई, वैसे ही पीएम विद्या लक्ष्मी भी एक फुल्ली एंड टू एंड डिजिटल मीडियम से डिजिटल पोर्टल के थ्रू इम्प्लीमेंट होगी। एब्सोल्युटली हैसल फ्री एप्लीकेशन बनेगी, शायद 2-1 पन्ने का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होगा और वेरिफिकेशंस हम जानते ही ऑलरेडी डिजी लॉकर और बहुत सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं और कई सारे स्टेट के एजुकेशन बोर्ड्स ऑलरेडी डिजी लॉकर के साथ जुड़ चुके हैं। सो इन अ सेंस अ वेरी सिंपल एंड वेरी student friendly and transparent system will be developed so that no student is ever denied of good education. और हम सब जानते हैं, हम सब जो मिडिल क्लास से आए हैं या लो इनकम बैकग्राउंड से आए हैं, we all know that education is a very important factor by which we can come up in life. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है और इस फैसले से मेरा मानना है कि हमारे नौजवानों को बहुत बेनिफिट होगा और 1 लाख स्टूडेंट्स को हर साल कवर किया जाएगा। इसमें 1 लाख स्टूडेंट्स तक इसमें हर साल कवर किया जाएगा। एब्सोल्युटली हैसल फ्री एंड टू एंड डिजिटल ये पोर्टल के थ्रू बनेगा और एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा। हर साल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एक लिस्ट बनाएंगे जो हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, और उसका क्राइटेरिया भी एकदम क्लियरली डिफाइंड है। जो NIRF फ्रेमवर्क है रैंकिंग का, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से टॉप 100 कैटेगरी स्पेसिफिक या ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस, टॉप 200 जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के इंस्टीट्यूशंस हैं NIRF में, और जो बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन सबको इस स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा। लोन एप्लीकेशंस बहुत ही क्लियर एक ट्रांसपेरेंट मेथड से होगी। जिन फैमिलीज की इनकम 8 लाख से कम है उन फैमिलीज को इसमें एलिजिबिलिटी मिलेगी और करीब 1 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा और 7.5 लाख तक के लोन के लिए क्रेडिट की गारंटी रहेगी। तो वो अपने आप ही वैसे भी लोन का अमाउंट, उसमें लोन की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आज लिया गया है और साथियों एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज आप सब छठ और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। शिशिर, आपको Sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, I have 2 questions. When you are raising the equity capital of FCI, what is the debt equity ratio? What will be the debt equity ratio for FCI after this enhancement of capital? And the second question about the education loan. At this moment, up to 7.5 lakh rupees, there is no collateral required. So this does it mean that up to 10 lakh there will be no collateral? देखो 10 लाख तक के लोन के लिए कोई कोलैटरल रिक्वायर नहीं रहेगा, कोई गारंटर नहीं चाहिएगा। गारंटर में किस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती थी वो हम सब जानते हैं। अगर लोन के लिए गारंटर चाहिए, पहली बात तो कोलैटरल में हमेशा दिक्कत आती थी। गारंटर में क्या दिक्कत आती थी कि गारंटर का भी हमें क्रेडिट स्कोर चाहिए होता था और गारंटर भी अपनी खुद की बैलेंस शीट को इसमें गारंटर रखता था एंड दैट वाज ऑलवेज अ हैसल, वेरी big hassle for families who are either in the middle class or low income groups. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्टर है, आप 5th बुलेट को देखोगे, एंटायर लोन विल बी कोलैटरल फ्री एंड गारंटर फ्री एंड 7.5 लाख का
क्रेडिट गारंटी रहेगा, विच मीन्स मान लो कोई बैंक अगर इस लोन को असेस करता है एप्लीकेशन को, तो उस एप्लीकेशन में प्रैक्टिकली वो 7.5 लाख को तो गारंटीड लोन मानेगा, क्रेडिट गारंटी है, तो उसकी कॉस्ट कम हो गई, 3% का सबवेंशन हो गया। सो नेट 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट लगाएगा बैंक, तो ओवरऑल जो कॉस्ट रहेगी बैंक के लिए, यानी स्टूडेंट के लिए क्रेडिट की जो कॉस्ट रहेगी, दैट विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। इसकी पूरी मॉडलिंग की गई है और मॉडलिंग के बाद में निकला है कि दिस इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव टर्म्स एंड कंडीशंस। FCI की डेट टू इक्विटी रेशियो विल डिपेंड अपॉन द ऑपरेशंस एवरी ईयर। इसके अलावा FCI कोई कॉमर्शियल काम नहीं करता है। FCI का सारा काम गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के अनुसार MSP के तहत बेसिकली फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट, दैट प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड देन फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, ये FCI का मैंडेट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द debt which goes to the FCI is basically from the